स्टूडेंट, ये है क्लास नाइन्थ और चैप्टर का नेम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टैबुलर फॉर्म। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है। और पिछली वीडियो में हम आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि ये स्टैटिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्या बोला है, 30 चिल्ड्रन वर आस्क अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। द रिजल्ट वर फाउंड एज अंडर। तो इसने बताया कि जो 30 स्टूडेंट हैं या 30 चिल्ड्रन हैं, वो पिछले वीक में उन्होंने कितने घंटे टीवी देखा है, उसके बारे में ये आवर्स दिए हैं, कितने घंटे इसने टीवी देखे हैं। तो इसमें बोला फर्स्ट, तो ये बोला कि मेक अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो पहले तो हमें ग्रुप फ्रिक्वेंसी बनानी है। टेबल फोर, मतलब फ्रिक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विथ, यानी कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होगा वो 5 का होगा। और उनमें से कोई एक क्लास हमें दे रखी है, इंटरवल, क्लास इंटरवल दे रखा है 5 to 10 कि हमें किस तरह से दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम डेटा कितना है, 0 तो है नहीं, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 5 लेंगे, 5 से 10 और 10 से 15, इस तरह से डाटा को, ग्रुप डेटा को हम दिखाएंगे। ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं सबसे पहले और इस डेटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो दे रखी है, मतलब जो डाटा दिया है, उसके लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर बना लिया है। ठीक, ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। अब इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। तो करते हैं स्टूडेंट इसके लिए। ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास आवर्स, कितने आवर्स देखा जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है। क्लास इंटरवल, इंटरवल। ठीक है। और यहाँ पे आएगा टेली मार्क्स, टेली मार्क्स। ठीक। और यहाँ पे आएंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं, 30। या इसमें फ्रिक्वेंसी आप लिख सकते हैं, एक्चुअली लिख के आ सकते हैं, ये होती ही है। ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं अब। तो जैसा कि इसने बोला है, जो क्लास बोली है इसमें, इसने जो हमारे पास विड्थ दी है, यानी कि एच, लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो 5 दी है, यानी कि 5 का डिफरेंस रहना है। तो हमारे पास मिनिमम डेटा कितना है, 1, और मैक्सिमम 17। तो ये तो कन्फर्म है, 0 से 5 और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 20 तक। ठीक, ठीक है। तो 5 से 10 ये हमें इसमें से क्लास दी थी। ठीक। अब क्या करें, 10 से 15 एंड 15 से 20, तो ये क्लास यहीं तक जाएगी स्टूडेंट। ठीक है। अब आगे करते हैं। अब देखना स्टूडेंट, हमें 0 से 5 तक, यानी कि 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, और ये हमारी लोअर लिमिट, ये हायर लिमिट। ठीक है। और यहाँ पे जो विड्थ है इसकी वो 5 है, जो कि हमने ये निकाली है एच, स्मॉल एच, इसको विड्थ कहते हैं इसकी। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 5। अब 0 से 5 तक में अगर हम देखेंगे, 0 से 4 तक का डेटा, तो 4 तक का डेटा लेना, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये वो डेटा है। ठीक। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये डाटा है 10। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 10। ठीक। अब 5 से 10 तक, तो यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये क्लास इंटरवल है, तो इसी को हम ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है। तो 5 से 10 तक देखेंगे तो इसमें 10 इंक्लूड नहीं है, तो 5 इंक्लूड है, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये है डेटा यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये डेटा है हमारे पास 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई हमारे पास 13। अब 10 से 15 तक, तो 15 तो इंक्लूड है नहीं, तो 10 से 14 तक देखेंगे हम। तो 10 से 14 तक है हमारे पास ये डेटा। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 5। और 15 से 20 तक, 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो 19 तक देखेंगे। तो 1, 2, तो ये केवल 2 ही है इसमें। तो 1, 2 एंड 2। तो इसमें स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रन कितने हैं टोटल, सिग्मा एफ इक्वल्स टू 30। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल, ये तैयार हो चुकी है। अब इसमें क्या बोला है सेकंड में, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 आवर और मोर। यानी कि जो 15 घंटे टीवी देखते हैं और उससे अधिक जो देखते हैं, ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं, या तो 15 घंटे देखते हों या 15 घंटे से ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 घंटा, तो यहाँ तो 15 इंक्लूड नहीं होगा, तो 15 इंक्लूड होगा इसमें। तो ऐसे केवल 2 ही स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट में तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी टेबल बन गई, और सेकंड में इसका आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास केवल कितने स्टूडेंट हैं 2 आंसर, जो 15 आवर्स तक टीवी देखते हैं या उससे अधिक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप इनको इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हैं। ठीक है, जैसे हमने 8 करा है ऐसे 9 होगा, ऐसे 10 होगा, ऐसे 11 होगा। क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है कोई ना कोई एक क्लास इंटरवल दिया होगा। तो इसमें हमारे पास जो विड्थ दे रखी है 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें लोअर लिमिट हमें सबसे कम नंबर देखना है, मैक्सिमम नंबर देखना है। तो रेंज निकालेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक रखनी है आपको लिमिट। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 9 से 12 कोई एक क्लास दे दी है, वन ऑफ देम, एंड वेयर 12 इज़ नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इसमें ये इंक्लूड नहीं है, इधर वाली लिमिट जो है हाई लिमिट इंक्लूड नहीं होगी, पहली वाली में होगी लो लिमिट। ठीक है, तो उनमें से कोई एक क्लास दे दी जाएगी, इस तरह से आपको डेटा कैलकुलेट करना है। ऐसे ही हमारे पास 10 में, ऐसे 12, 11 में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 12। ठीक है, इसमें बोला द वेट इन ग्राम्स ऑफ 40 ऑरेंजेस पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बास्केट आर एज फॉलोज। ठीक है, ये डाटा दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल एज वेल एज अ कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इस डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर में ही ज़्यादातर अरेंज करते हैं, तो उसी में करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का जो डाटा है वो अरेंज करने के बाद वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब जो इसमें बोला है पहले वो काम करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो वेट है वो ग्राम में है और बास्केट से इसे निकाला गया है, ऑरेंज है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेट आएगा। ठीक है, या फिर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट, इंटरवल। और यहाँ पे हम टैली मार्क्स रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट टैली मार्क्स रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बेटर क्या रहेगा, रखना ही है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आती है हमारे पास ऑरेंज। ठीक है, जो है फ्रिक्वेंसी, ऑरेंजेस कितने हैं उसके बारे में, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी और जो कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हम आपको पहले इसको बना लें, फिर निकाल के दिखाएंगे।
अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो डाटा दिया है, ठीक है, इसने ये तो बोला नहीं है क्लास इंटरवल क्या रखना है हमें, ठीक है, तो अपने हिसाब से करते हैं हम, ठीक है। तो 10-10 का लेते हैं हम डिफरेंस, तो बिट इसकी। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसकी रेंज क्या है, तो रेंज होगी 30 से लेकर 110। तो 110 वाली टेबल में अगर हाई लिमिट 110 आती है तो उसमें 110 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो इसलिए हम इसे 120 तक लेंगे। तो 30 से लेकर 40, ठीक है, 40 से लेकर 50 एंड 50 से 60, ठीक है। अब 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 एंड 90 से 100 और 100 से 110 और 110 से 120। अगर आप स्टूडेंट इसको जैसे अगर 5 का डिफरेंस रखते हैं तो उससे क्वेश्चन लंबा ही होगा, उससे बेनिफिट कुछ नहीं है, तो आप इसे 10 ही रखें, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर अगर अपना आप करने का मौका मिले तो अपने हिसाब से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब टैली मार्क्स की बात करते हैं। तो 30 से 40 तक, यानी कि 40 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो 40 इंक्लूड नहीं है तो यही फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब आ गया 40 से 50 इंक्लूड नहीं होगा, तो 50 को छोड़ना है। तो यहाँ से देखते हैं हम कितने होगा ये, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और साथ के साथ इसको भी लिखते चलते हैं, ठीक है। अब 50 से 60, यानी 60 इंक्लूड नहीं होगा, तो 60 को छोड़ना है। तो ये यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3, ये फ्रिक्वेंसी 3। 60 से 70, तो 70 इंक्लूड नहीं होगा, तो 70 यहाँ रहा, तो 70 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये लेने हमें 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 क्रॉस में आता है, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास, तो ये आ गया फ्रिक्वेंसीज की 5। अब 70 से 80, यानी कि 80 इंक्लूड नहीं होगा, तो 80 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, 9। अब बात करते हैं 80 से 90, यानी कि 90 इंक्लूड नहीं होगा, तो 90 इंक्लूड नहीं होगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद 990 से 100 तक, तो इसमें 100 काउंट नहीं होगा, तो ये दोनों होंगे केवल, तो ये हो जाएंगे 1 2, फ्रिक्वेंसी 2। 100 से 110, यानी कि 100 काउंट होगा, 110 काउंट नहीं होना, तो ये हमारे पास 3, ठीक। 1 2 3, ठीक। 110 से लेकर 120 तक, तो इसमें स्टूडेंट 120 काउंट नहीं होगा, 110 काउंट होगा, तो 1 2, तो ये है हमारे पास 2, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 2। तो सिग्मा एफ कितना होगा स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट हमें दे रखा है कितना डाटा है ये, तो ये है 40 ऑरेंजेस, ठीक। तो ये है 40 ऑरेंजेस, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है सम्मिशन, यानी कि एडिशन। अब बात करते हैं इसकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। कभी कभी इसको CF भी कह सकते हैं हम, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट, निकालते कैसे हैं, हमेशा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में
कि जो पहली फ्रिक्वेंसी होगी उसको तो एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद पहली फ्रिक्वेंसी में दूसरी वाली को जोड़ते जाना है, यानी कि सी एफ हमारे पास इसकी पहली तो ये आ गई। अब इसमें क्या करें, दूसरी वाली को छोड़ के लिख देंगे 4 और 6 10। ठीक, अब 10 और 3 ये होगा 13, 13 5 18। ठीक, 18 एंड 9 27, 27 एंड 6 33, 33 एंड 2 35। ठीक, 35 एंड 3 38, 38 एंड 2 ये हो जाएगा 40। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, या ये कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वही लास्ट में यहाँ आएगी। इसको हम n से डिनोट भी कर सकते हैं और इसको भी n बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन कम्प्लीटली हो चुका है। इसी तरह से बाकी इनमें जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डाटा हमें निकालनी है। ठीक है, सब में लगभग ऐसे करना है। इन वाले क्वेश्चंस को हम अगले क्वेश्चन में जब कराएंगे जब बताएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।